नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जगदलपुर में मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। बता दें कि मुख्यमंत्री बघेल बस्तर दशहरा में शामिल होने 2 दिवसीय प्रवास पर जगदलपुर पहुंचे हैं और इस मौके पर उनके साथ उद्योग मंत्री सांसद दीपक बैज समेत कई पदाधिकारी और नेता भी मौजूद रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जगदलपुर में मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है मां दंतेश्वरी से। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री बघेल बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए 2 दिवसीय प्रवास पर जगदलपुर पहुंचे हैं और इसी दौरान उन्होंने मां दंतेश्वरी मंदिर में पहुंचकर मां की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। और इस मौके पर उनके साथ उद्योग मंत्री सांसद दीपक बैज समेत अन्य पदाधिकारी और नेता भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हेलीकॉप्टर से पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के सिमरा खास इलाके में पहुंचे। यहां जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप इस क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाएं। क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इलाके में विकास कार्य भी तेज गति से होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शिशुपाल सिंह यादव के पक्ष में वोट करने की अपील की है। और इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मंत्री गोपाल भार्गव, विश्वास सारंग, भरत सिंह कुशवाहा सहित अन्य सांसद विधायक उपस्थित रहे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर ताबड़तोड़ सभाएं करने में जुटे हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का 1 महीने में ये चौथी बार दौरा क्षेत्र में हो रहा है और इससे पहले भी वह मोहनगढ़, दिगौड़ा सहित अन्य क्षेत्रों में भी जनसभाएं कर चुके हैं। आयुष्मान कार्ड बन रहे, कई के बन गए, कई रह गए। ये आयुष्मान कार्ड का मतलब क्या है? ये बीमार अगर हो गए तो गरीब से गरीब भाई बहन के भी 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी साल भर में फ्री में करवाया जाएगा। आपकी जी और मेरे नौजवान बेटे बेटियों, 1 लाख सरकारी भर्तियां निकल रही है, निकलना चालू हो गई है। तुम भी अप्लाई करो। एक तरफ सरकारी भर्ती और दूसरी तरफ प्राइवेट रोजगार। मेरे गरीब गरीब दुकानदारों, गुमटी में सामान बेचने वालों, फल वाले, सब्जियां वालों, टोकरी में लेके सब्जी बेचने वालों, हाथ ठेला में सब्जी बेचने वालों, छोटी छोटी दुकान में काम करने वालों, तुम्हें भी 10,000 रुपया ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर, मुख्यमंत्री की स्ट्रीट वेंडर की योजना के तहत दिलवाया जा रहा है। सिमरा में कई को 24 को मिला है। कोई को नहीं छोड़ूंगा। छोटे छोटे दुकानदार भाइयों और बहनों, तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी पटरी पे आए, इसलिए तुम्हें भी राशि दी जाएगी। गारंटी मैं लूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। लेकिन एक ही प्रार्थना है, कांग्रेसी कई तरह की माया रचने की कोशिश करेंगे। माया भी पार्टी है, इधर उधर की देंगे तो उनकी बातों में तो नहीं आ जाओगे। अरे भैया, अब चक्कर में मत आना, नहीं 2-2.5 साल बर्बाद हो जाएंगे। क्या मिलेगा? वैसे के वैसे रह जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस का विधायक जी क्या वो मेरे पास थोड़ी आएगा ना, वो मेरे दौरे यहां बनेंगे, क्योंकि वही प्रावधान पैदा करते रहेंगे। 2 साल फालतू के ही निकल जाएंगे और इसलिए 2 साल फालतू के निकालना तो नहीं है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, डॉक्टर शिशुपाल यादव दिन और रात आपकी सेवा करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और आपकी सारी समस्या ले लेके ये इन मंत्रियों के पास भी और मेरे पास भी आएंगे और डॉक्टर शिशुपाल जो काम आप इनको बताएंगे ये मुझे बताएंगे, मैं पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बोलो, आपको मामा पर विश्वास है? तो आज यहां संकल्प करो कि हम एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे और केवल इतने ही नहीं, जो सभा में नहीं आ पाए उनको भी जगाएंगे, उनको भी समझाएंगे और उनसे भी वोट दिलवाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हेलीकॉप्टर से पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के सिमरा खास इलाके में पहुंचे हैं और यहां पर इन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप इस क्षेत्र में से भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाएं।
और क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इलाके में विकास कार्य भी तेज गति से होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शिशुपाल सिंह यादव के पक्ष में वोट करने की अपील की है जनता से, और उन्होंने साफ तौर पर इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस साम दाम दंड भेद हर तरीके से अपने पक्ष में वोट करने की अपील करेगी, लेकिन आप लोग कहीं उनके बहकावे में ना आ जाएं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर शिशुपाल के पक्ष में ही मतदान करें। और विकास को लेकर के उन्होंने क्षेत्रवासियों को आश्वासन दिलाया है और खुद को गारंटी के तौर पर, गारंटर के तौर पर बात कही है कि इस क्षेत्र का विकास होगा। और डॉक्टर शिशुपाल यदि 2 साल में जो भी विकास करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का यदि विधायक बनता है तो उनके पास विकास की योजनाओं को लेकर के नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और खुद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में अगर विकास करना है तो उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही चुने और उसे जिताएं, ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके। आपको बता दें कि इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मंत्री गोपाल भार्गव, विश्वास सारंग, भारत सिंह कुशवाहा सहित अन्य सांसद विधायक भी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। स्वागत है आपका 2021 के भव्य राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में। अब छत्तीसगढ़ की माटी में फिर से फैलेगी आदिवासी कला एवं संस्कृति की खुशबू। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन में झूमने को हो जाइए तैयार, क्योंकि भारत के विभिन्न प्रांतों और विश्व की विभिन्न मूल सभ्यताओं को संजोकर रखने वाले कलाकारों की बेहतरीन प्रस्तुति फिर से आपके मन मस्तिष्क को करेगी रोमांचित। छत्तीसगढ़ सरकार की मेजबानी में राजधानी रायपुर में 28 अक्टूबर 2021 से 30 अक्टूबर 2021 तक होगा भव्य राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य समारोह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज धमतरी पहुंचकर श्री विद्यासागर अग्रवाल के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। विद्यासागर अग्रवाल छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रहे हैं। श्री गोपाल अग्रवाल के पिता और शनिवार को उनका निधन 91 साल की उम्र में हुआ है। विद्यासागर अग्रवाल जी 90 वर्ष के उम्र में उन्होंने शरीर त्यागा। धमतरी के एक प्रमुख नागरिक और एक गार्जियन का नहीं रहना निश्चित रूप से एक अपूर्णीय क्षति है। सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उन्होंने एक गौशाला भी निर्माण किया। गौ माता के प्रति उनका विशेष लगाव रहा है और इसीलिए वो गौशाला में ही अंतिम क्रिया करने की इच्छा व्यक्त की थी। तो एक धर्मप्राण व्यक्ति का जाना निश्चित रूप से अपूर्णीय क्षति हुई है। वो अग्रवाल समाज के लिए तो दुख का समय है ही। हम सब इस दुख में सहभागी हैं। मैं उनके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और शोकाकुल परिवार को दुख सहने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे, ये कामना करता हूँ।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज धमतरी पहुंचकर विद्यासागर अग्रवाल के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। विद्यासागर अग्रवाल छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के पिता थे। शनिवार को उनका निधन 91 साल की उम्र में हुआ है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल विदिशा में अल्प प्रवास के दौरान उदयगिरी की पहाड़ी पर बनी गुफाओं को देखा और जिसे देखकर वे अभिभूत नजर आए। इस दौरान उन्होंने सोनपुरा के ग्रामीणों से भी चर्चा की। राज्यपाल पटेल शनिवार की शाम को उदयगिरी पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले भगवान विष्णु के वाराह अवतार के पहाड़ी पर उकेरी 12 फीट की ऊंची प्रतिमा को देखा और उसके संबंध में उन्होंने गाइड सुरेंद्र भदौरिया से पूरी जानकारी भी ली। राज्यपाल ने कुछ अन्य गुफाओं को भी देखा। वे इन गुफाओं में उकेरी कलाकृतियों को देखकर अभिभूत नजर आए। राज्यपाल पटेल ने उदयगिरी की गुफा क्रमांक 6 भी देखी, जो सनकड़िका गुफा के नाम से जानी जाती है और इसके संबंध में गाइड भदौरिया ने बताया कि यहां से सनकड़िका नाम की स्थानीय जनजाति के मुखिया का एक अभिलेख मिला है, जिसमें उत्तर पूर्व मालवा पर चंद्रगुप्त द्वितीय का विजय का उल्लेख किया गया है। यह गुफा भगवान शंभु यानी भगवान शिव को समर्पित है और वर्तमान में एक योनिपेट के ऊपर एक शिवलिंग स्थापित है। यहाँ पर महिषासुरमर्दिनी का संभवतः पहली बार अंकन किया गया है, जिसमें महिषासुर को 2 भाग में करते हुए दर्शाया गया है। इस गुफा के पास से एक छोटी गुफा में कुछ खंडित प्रतिमाएं हैं, जिनके साथ वीरभद्र या शिव का अंकन है। गणेश का भी यहाँ मूर्ति रूप में प्रारंभिक अंकन देखने को मिलता है। राज्यपाल ने विजिटर बुक में अपने भाव व्यक्त करते हुए लिखा है कि यहाँ की गुफाएं अद्भुत हैं। ये गुफाएं इतिहास को प्रमाणित करती हैं। राज्यपाल ने सोनपुरा के ग्रामीणों से चर्चा कर शासकीय योजनाओं की जानकारी भी ली और इस दौरान ग्रामीणों ने उनसे पहाड़ी के मार्ग पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराने का आग्रह भी किया है। उन्होंने ग्राम की मोहरबाई यादव से ग्राम की आबादी, विकास कार्यों तथा बच्चों के शिक्षा के प्रबंधों के संबंध में चर्चा भी की। इस अवसर पर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका शुक्ला भी मौजूद रहीं। तो राज्यपाल मंगूभाई पटेल विदिशा में अल्प प्रवास के दौरान उदयगिरी की पहाड़ी पर बनी गुफाओं को देखा, जिसे देखकर राज्यपाल अभिभूत नजर आए हैं और इस दौरान उन्होंने सोनपुरा के ग्रामीणों से चर्चा भी की। राज्यपाल पटेल शनिवार की शाम को उदयगिरी पहुंचे और यहां उन्होंने सबसे पहले भगवान विष्णु के 12 अवतार की पहाड़ी पर उकेरी 12 फीट ऊंची प्रतिमा को देखा और इसके संबंध में उन्होंने गाइड सुरेंद्र भदौरिया से पूरी जानकारी भी ली। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दंगल में भाजपा के मुकाबले कांग्रेस फीकी नजर आ रही है। भाजपा मजबूत संगठन के साथ चुनावी मैदान में उतरी है तो कांग्रेस सिर्फ कमलनाथ के भरोसे है और वह भी अब तक चुनावी मैदान से दूरी बनाए हुए हैं। कांग्रेस को इंतजार है कि कब उनके नाथ यानी कमलनाथ मैदान संभालेंगे और कब चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ेगा। तो यही बीजेपी की बातें करें तो भाजपा ने पहले चरण का प्रचार खत्म कर दूसरे चरण के प्रचार का आगाज भी कर दिया है। अब ऐसे में सवाल यही है कि अकेले कमलनाथ के भरोसे कांग्रेस भाजपा जैसे मजबूत संगठन का मुकाबला कैसे करेगी और ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि अगर स्थिति ऐसी ही रही तो कांग्रेस की नया पार कैसे लगेगी। द्वितीय चरण प्रारंभ हो रहा है और द्वितीय चरण हमारा 16 से लेकर 21 तक चलेगा। इसमें हमारे सभी नेताओं की सभाएं होंगी। जो हमारे लगभग 550 ग्राम केंद्र, नगर केंद्र हैं चारों जगह, उनके सम्मेलन होंगे। 21 तारीख को जनसंघ का स्थापना दिवस है, उसमें संगोष्ठी होगी और पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रत्येक बूथ पर सम्मान। कांग्रेस पार्टी जो है उनके पास कोई कैडर तो है नहीं, उम्मीदवार स्वयं चुनाव लड़ता है और उम्मीदवार अपने प्रयास से जो कर ले। और इस समय कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस में एक निराशा का वातावरण है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस कमलनाथ जी तक सीमित हो गई है,
बाकी सभी नेता, चाहे वो अरुण यादव जी हों, चाहे आपके अजय सिंह जी, राहुल भैया हों, चाहे जो भी कांग्रेस के नेता हैं, वो सबको एक तरफ कर दिया गया है। और चाहे वो लीडर अपोजिशन हो तो कमलनाथ जी हैं, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के कमलनाथ जी हैं। तो कमलनाथ जी की कांग्रेस मध्य प्रदेश में चल रही है और बाकी कांग्रेस एक तरफ अलग थलग पड़ी हुई है। और इसलिए कांग्रेस में जो उनका चुनावी प्रबंधन है वो भी। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दंगल में भाजपा के मुकाबले कांग्रेस फीकी नजर आ रही है। भाजपा मजबूत संगठन के साथ चुनावी मैदान में उतरी है तो कांग्रेस सिर्फ कमलनाथ के भरोसे है और वह भी अब तक चुनावी मैदान से दूरी बनाए हुए थे। कांग्रेस को इंतजार है कि कब उनके नाथ यानी कमलनाथ मैदान संभालेंगे और कब चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ेगा। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो भाजपा ने पहले चरण का प्रचार खत्म कर दूसरे चरण के प्रचार का आगाज कर दिया है। अब ऐसे में सवाल यही है कि अकेले कमलनाथ के भरोसे कांग्रेस भाजपा जैसे मजबूत संगठन का मुकाबला कैसे करेगी। और ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि अगर स्थिति ऐसी ही रही तो कांग्रेस की नया पार कैसे लगेगी। और फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। राज्य में खेल प्रतिभाओं की खोज एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं व प्रशिक्षण दिलाए जाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार द्वारा रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज को अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाएं व इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि सुविधाओं के अभाव में कोई खेल प्रतिभा दबी न रह जाए। इसके साथ ही खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिलाए जाने के लिए कुशल व अनुभवी प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार खेल व खिलाड़ियों को लेकर बहुत सजग है, बहुत सराहनीय कार्य कर रही है। मैं हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने के लिए पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। पदक विजेता खिलाड़ियों को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े, उन्हें सरकारी नौकरी प्रदान किए जाने के लिए जरूरी प्रावधान किए जा रहे हैं। धामी सरकार उत्तराखंड राज्य में शिक्षा के साथ साथ खेलों व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह दिन दूर नहीं जब राज्य के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करेंगे। खेलों का आयोजन अब औपचारिकता नहीं, महापर्व होगा। उत्तराखंड के खिलाड़ियों पर कल पूरे भारत को गर्व होगा। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पृथ्वीपुर में आयोजित जनसभा में लोगों का जनसैलाब उमड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक कमलनाथ के वहां पहुंचने से पहले ही पंडाल खचाखच भरा था। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पृथ्वीपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा में शामिल हुए। MP कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, परिवर्तन आ रहा है, जनसैलाब बता रहा है। तो वहीं पृथ्वीपुर में आयोजित जनसभा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हमारे बुंदेलखंड की इतनी बड़ी योजनाएं थी, कहां गया यह रुपए।
और कोई बता सकता है? कमलनाथ बोले, कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम एक असली लोकायुक्त भी बनाएंगे। यह नकली लोकायुक्त नहीं, इसका चयन हमारे देश के प्रसिद्ध डॉक्टर, वकील और शिक्षक करेंगे, सरकार नहीं करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 18 अक्टूबर को खंडवा लोकसभा सीट के अंतर्गत धूलकोट और उसके बाद माधाता विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। 19 अक्टूबर को नाथ सतना जिले के रैगांव विधानसभा के अंतर्गत सिंहपुर पहुंचेंगे और वहां कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष 20 अक्टूबर को खंडवा लोकसभा सीट के अंतर्गत देवास जिले के बागली विधानसभा के अंतर्गत पुंजापुर और बाद में खंडवा के पंधाना में जनसभा को संबोधित करेंगे। कहां गया ये पैसा? मैं तो पूछना चाहता हूं, कोई बता सकता है कहां गया? कांग्रेस की सरकार आएगी, हम एक असली लोकायुक्त बनाएंगे, ये नकली लोकायुक्त बनाएंगे, जिनकी चयन हमारे प्रदेश के प्रसिद्ध वकील, प्रसिद्ध डॉक्टर, प्रदेश के प्रसिद्ध शिक्षक करेंगे। सरकार ये हमें जरूर करना। ये भ्रष्टाचार जो आज हमारे प्रदेश को खा रही है, मैंने भी शिवराज सिंह से पूछता हूं कि आपने 15 साल में हमारे पृथ्वीपुर क्षेत्र में क्या किया? आज कहिए अस्पताल दूंगा, पीएचसी दूंगा, जो मांगो दे देंगे। वो तो अपने जेब में नारियल लेके चलते हुए ये सब आप के साथ मैं तो यही कहना चाहता हूं, ये कलाकारी की राजनीति, ये झूठ, ये आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार देश के समग्र आर्थिक विकास को बल देने के लिए समस्त बैंकों के सभी शाखाओं में प्रतिदिन 16 अक्टूबर से 15 नवंबर 2021 तक क्रेडिट आउटरीच अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत विकासखंड बिछिया स्तर पर भी जनपद पंचायत बिछिया के हाल में माता सरस्वती की पूजा कर ऋण वितरण कैंप का आयोजन किया गया। इस तरह का यह पहला ऋण वितरण कैंप है जिसमें भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी बैंक एक साथ एक मंच पर आकर देश के साथ साथ जिले के आर्थिक विकास में ऋण वितरण कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आए हैं। यह कार्यक्रम भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के तत्वावधान में, जिसका नेतृत्व सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करती है, उनके नेतृत्व में पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य मध्य प्रदेश में भी इस कार्यक्रम यानी क्रेडिट आउटरीच कैंपेन का आयोजन आज 16 नवंबर से लेकर के 16 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि देश की आर्थिक प्रगति को बल देने के लिए सभी बैंक की सभी शाखाएं निश्चित रूप से ऋण मुहैया कराएं लोगों को, उनकी ज़रूरतमंद लोगों तक ऋण बहुत ही आसानी से पहुंचे और हमारे देश की आर्थिक प्रगति को बल मिले। इस उद्देश्य से ही यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। हमारे मंडला जिले में भी चूँकि 9 ब्लॉक हैं तो 9 ब्लॉक में अलग अलग तिथियों में विकासखंड स्तर पर इसका कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई तरह के हितग्राही। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रतिमा विसर्जन के दौरान बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जब एक तेज रफ्तार कार ने विसर्जन जुलूस में शामिल 4 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में घायल एक शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना का चौंकाने वाला वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी कार ड्राइवर बेहद तेज रफ्तार में रिवर्स करते हुए कार चला रहा है और जिसमें कई लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना भोपाल के बजरिया थाना इलाके की है, जहां शनिवार रात करीब 11 बजे के बाद बड़ी संख्या में लोग दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे थे और इसी दौरान अचानक ही एक शख्स तेज रफ्तार कार लेकर जुलूस में घुस आया। यही नहीं, गाड़ी को रिवर्स करते हुए कई लोगों को टक्कर मारते हुए भागने लगा और जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल मच गया।
घटनाक्रम के परिदृश्य में हम लोगों ने तुरंत इश्यूज को संज्ञान में लिया था। जो घायल व्यक्ति था उसको तत्काल अस्पताल ले गई थी पुलिस और वहाँ पे उसका प्राथमिक उपचार हुआ। 4 जो है अभी डॉक्टर्स का ये कहना है कि ही इज़ स्टेबल, अभी इलाज चल रहा है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, व्हीकल सीज कर ली गई है और पूरा मामला जो है विवेचना में है। गलती कैसे दोनों तरफ से थी? रफ ड्राइविंग कर रहा था या फिर भीड़ ज़्यादा थी या क्राउड में? अभी एक्चुअली ये बहुत ही इनिशियल स्टेजेस है और जो कि आरोपी का ये कहना है कि वो व्हीकल रिवर्स कर रहा था, उस दौरान किसी एक व्यक्ति से व्हीकल टच हो गई तो उसके बाद उसके कांच फोड़ दिए गए। वो इसी दौरान जो है उसने व्हीकल रिवर्स करके सोचा कि और उसके साथ पिटाई ना हो जाए तो वो निकल जाए। और जो पीड़ित पक्ष उसका कहना है कि डेलिबरेटली व्हीकल को जो है वहाँ पर लाया गया। तो और फुटेजेस हमें मिल रहे हैं वहाँ के। और गांव के विकास के लिए शासन द्वारा लाखों रुपए ग्राम पंचायतों के माध्यम से खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन सरपंच सचिव इस राशि से गांव का विकास न करते हुए खुद का विकास कर रहे हैं। और जिले में कई ऐसी ग्राम पंचायत हैं जहां सरपंच सचिव ने बिना सीसी सड़क बनाए ही लाखों रुपए की राशि निकाल ली है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से भी की है, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई अब तक नहीं की। है ग्राम पंचायत डोटी में के ग्राम बगवाड़ा में सीसी रोड मेन खातुली रोड से हनुमान जी की ओर, जिसमें 4 से 5 लाख रुपए गमन किया इन्होंने। मौके पे बिल्कुल नहीं बनी है। एक सीसी और बगवाड़ा में 2019 में बनाई है, जो 50 मीटर का लगभग, जो 2,20,000 का मूल्यांकन इन्होंने फर्जी करके, और आज तक भी मौके पे कुछ नहीं बनाया है। ऐसे ही ग्राम पंचायत डोटी के पंचायत भवन में जो 2016 से काम चल रहा है, आज तक पूरा नहीं हुआ और वो आज वर्तमान स्थिति में खुर्द-बुर्द हो गया है। इसी प्रकार एक ग्राम खिरनी में, पंचायत के खिरनी में नाला निर्माण कार्य 300 मीटर का जो 12 लाख का एस्टिमेट था, उसमें इन्होंने 7 लाख के लगभग इन्होंने अग्रिम आहरण कर लिया और उसका भी काम मुश्किल से 20 या 30 मीटर हुआ है। इसकी शिकायत पूरी मैं जन सुनवाई में कलेक्टर साहब को दे चुका हूँ। इसकी तो मेन रोड है, मेन रोड से रामचंद्र के मकान तक जो उन्होंने पैसे निकाल लिए हैं, लेकिन वहाँ पर मेन रोड से रामचंद्र के मकान तक कोई सीसी, कोई नाली वहाँ पर सरपंच के द्वारा नहीं बनाई गई है और पूरा गांव परेशान है। पैदल भी वहाँ चलना मुश्किल है। दूसरा ये कि उधर बेरवा बस्ती में जो इन्होंने रफ्टे के पैसे निकाले हैं, वहाँ पर गड्ढे में मिट्टी भर के उसके ऊपर से सीसी रोड बना दिया है। भोपाल में दुर्गा विसर्जन समारोह में जुटे लोगों को एक कार ने कुचल दिया है। इस हादसे में एक बच्चा घायल हो गया है। घटना भोपाल रेलवे स्टेशन के समीप बजरिया तिराहा के करीब की है। जानकारी के मुताबिक भोपाल के रेलवे स्टेशन के पास बजरिया तिराहे पर शनिवार रविवार का रात दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन होना था और दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए कार्यक्रम में काफी भीड़ जुटी थी। समारोह चल ही रहा था कि एक कार अचानक भीड़ के बीच घुस आई और इसी बीच तेज रफ्तार से कार के चालक ने गाड़ी को रिवर्स लिया। इस दौरान एक बच्चा कार के पहिए के नीचे आ गया। कार के पहिए के नीचे आया बच्चा घायल हो गया। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।